गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंशियल क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय हिंदी से लिएगा फ्रेंड्स। जो कि इस वीडियो में पूरा 100 प्रश्न का एक सेट होगा। तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फिर चलते हैं प्रश्न की तरफ। फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मन है जोड़ हर। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नयन का सही संधि विच्छेद है। क्या है नयन का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ने जोड़ अन। नेक्स्ट प्रश्न है, खिचड़ी कैसा शब्द है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि देशज। नेक्स्ट प्रश्न है, खेत किस प्रकार के शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि देशज। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस किस प्रकार के शब्द हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि देशज। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है। क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सवैया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गठरी। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नय प्लस अ। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्यम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि भारत से हम क्या सीखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, भारत कहाँ बसता है। तो गांव में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जरथुमन। नेक्स्ट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ललित। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दयनीय जीव। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, दहीची की हड्डी से क्या बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंद्र का वज्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लड़ना नहीं जानती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले दिन पपाती को था क्या था बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बुखार था। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि साबरदइया। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है कैसी कहानी है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रति प्लस अ। नेक्स्ट प्रश्न है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि देव प्लस ईश। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुक्त में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ई प्लस ऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए यानी कि अनु प्लस एसन। नेक्स्ट प्रश्न है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी यानी कि सु जोड़ आगत। नेक्स्ट प्रश्न है धरती कब तक घूमे की नायिका हैं, कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सीता। नेक्स्ट प्रश्न है सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि राजस्थानी समाज। नेक्स्ट प्रश्न है सवाल तो खालिस्तान दिया गया है कहीं है, किसका है हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए यानी रोटी का। सवाल तो रोटी का ही है। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गोपनीय। नेक्स्ट प्रश्न है बाकी है रॉन्ग लिखा हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है अज्ञेय का पूरा नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है संधि के भेद हैं, तो संधि कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुणवान शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स गुणवान में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टी यानी कि वान। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान का संबंध है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि शहनाई से। नेक्स्ट प्रश्न है मछली किस कहानीकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मछली। नेक्स्ट प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन चर्चित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि निम्न मध्यम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन है जो फ्रेंड्स जो आपस में कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि भाई भाई। नेक्स्ट प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अमीरुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि डुबराव में। नेक्स्ट प्रश्न है भर पेट में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अव्ययी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है पॉकेटमार में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है मुंह तोड़ में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट प्रश्न है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि श्रम विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है बीज के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कासू। नेक्स्ट प्रश्न है मदन किसका पुत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गिरधर का। नेक्स्ट प्रश्न है परवल कौन सी संज्ञा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि जातीयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है कुर्ता कौन सी संज्ञा है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भाववाचक। नेक्स्ट प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है कामचोर में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उज्जवल। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि पूज्यास्पद। नेक्स्ट प्रश्न नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बहुलता। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 के दांत पाठ की विधा है, कैसी विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण है क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा कौन सी संज्ञा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है यथासंभव में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है पराधीन में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है पतझड़ में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है क्या है, किस कहानी के केंद्र में फ्रेंड्स बाढ़ की समस्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ढहते विश्वास में। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न है मगमा की बहू का नाम क्या था बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नजम्मा। नेक्स्ट प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट प्रश्न है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन सी यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है पापाती की उम्र क्या थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि साबरदैया। नेक्स्ट प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दीपशिखा और ग्राम इन दोनों से। नेक्स्ट प्रश्न है गरीब बस्तियां में क्या बसता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि धमाके से देवी जागरण। नेक्स्ट प्रश्न है सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है,
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि विफलता पर झलके आंसू। नेक्स्ट प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रयाग शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी, यानी कि जर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है, दही वाली मगामा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि श्रीनिवास। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पिछले वीडियो जो भी सब्जेक्ट में डाले हैं उससे अधिकतर प्रश्न लड़ा है। तो इस वीडियो को भी और आगे जो भी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम होगा उस वीडियो को अलग हम डालते हैं, तो ध्यानपूर्वक एक बार दो बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो ध्यानपूर्वक अगर लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तोषक कौन सी संज्ञा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन डी, यानी कि जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, झुड़ कौन सी संज्ञा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है जो झुंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं, यानी कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पलंग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चरित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन सी, यानी कि यथा तथ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बाबू ऑप्शन ए, यानी कि सेन साहब की धर्मपत्नी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न थे, जो आप लोग को एग्जाम में 100 में से सिर्फ 50 प्रश्न का ही चुन करके आंसर लिखना होगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।